काम के चलने की 6 कंडीशंस होती है, 3 समय के साथ और 3 बिना समय के। समय में से का लगना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ जो बता रहा हूँ मैं, यहाँ जो कंडीशन बता रहा हूँ इसमें काम चल रहा है, यहाँ पर काम के चलने की 3 कंडीशन बता रहा हूँ मैं विदाउट टाइम, जिसमें से नहीं लगेगा, और टाइम अगर लगता भी है तो उसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आपको पता है 3 टेंस होते हैं हमारे। तो काम के चलने की 3 कंडीशन कैसे बता रहा हूँ, देखिए जरा। अभी काम चल रहा है, या पहले काम चल रहा था, या आगे काम चल रहा होगा, मीन्स फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा। अगर अभी काम चल रहा है उसमें इंग्लिश में बोलना है आपको उसको, सो आपको इजामाल लगाना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इंग्लिश बनाने में। एंड वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी आएगी क्योंकि काम चल रहा है। ऐसे ही पहले काम चल रहा था, मीन्स पास्ट में कोई काम हो रहा था या चल रहा था, उसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको वॉज वर्ब का यूज करना पड़ेगा। वर्ब हमारी फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी ही आएगी इसके अंदर भी, क्योंकि काम चल रहा था। ऐसे ही आगे काम चल रहा होगा, मीन्स फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, उससे जब इंग्लिश में बोलेंगे आप, वहां पर आपको विल भी लगाना पड़ेगा एंड वर्ब में आईएनजी लेना पड़ेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में, क्योंकि काम चल रहा होगा। ठीक है, आइए देखते कुछ एग्जांपल। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह मोबाइल चला रही है, शी इज यूजिंग द मोबाइल। बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ऐसे देखते हैं पास्ट में। मैं खाना खा रहा था, सो आई वॉज ईटिंग फूड। वे फिल्म देख रहे थे, दे वर वॉचिंग मूवी। वह पढ़ाई कर रही थी, शी वॉज स्टडिंग। ऐसे फ्यूचर देखते हैं जो फ्यूचर में काम चल रहे होंगे। मैं शाम को प्रैक्टिस कर रहा हूँगा। देखिए यहाँ पे शाम को बोला है, शाम को से नहीं बोला है। ओके, तो शाम को तो बोल सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन शाम से एक अलग कंडीशन आती है हम लोगों की। ये शाम को है हमारा। मैं शाम को प्रैक्टिस कर रहा हूँगा, तो आई विल बी प्रैक्टिसिंग इन द इवनिंग। वे अगले हफ्ते ट्रैवल कर रहे होंगे, दे विल बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। वह 5 बजे तक प्रेजेंटेशन दे रही होगी, शी विल बी गिविंग अ प्रेजेंटेशन बाई 5 PM। ठीक है, आपको आई थिंक ये काम के चलने की कंडीशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें टाइम तो लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर टाइम में ऊपर बताया था कि से लगाना होता है। ठीक है, 3 अगली कंडीशंस के अंदर, लेकिन इन कंडीशन में हमें जो मैंने बताया ये विदाउट से वाले, विदाउट जो टाइम में से नहीं लगेगा वो वाली लगाई है मैंने। यहाँ जो कंडीशन मैंने बताई है, यहाँ पर जो टाइम लिया गया है, इसमें आप देख सकते हो शाम को या अगले हफ्ते। ठीक है, तो इसमें जो टाइम ले रहे हैं इसके अंदर टाइम में से नहीं आ रहा है। यहाँ देखो 5 बजे भी लिखा है, 5 बजे तक। ठीक है, तो ये जो कंडीशन मैंने बताई है इसके अंदर टाइम तो लिया है मैंने, लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन है इसके अंदर टाइम में से नहीं आया है, तो से की कंडीशन अलग होती है। आगे देखते हैं। यस, काम के चलने की 3 कंडीशन होती है, नेक्स्ट 3 कंडीशन है ये, जिसमें समय से मीन समय आएगा। ठीक है, से के साथ में देखते कैसे। प्रेजेंट की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे, फ्यूचर की बात करेंगे। प्रेजेंट में अभी कुछ चल रहा है और टाइम में से आना चाहिए। पहले कुछ काम हो रहा था पास्ट में, उस टाइम में समय से आना चाहिए, कुछ भी टाइम होगा जो आगे काम चल रहा होगा फ्यूचर में, उसमें भी टाइम के साथ में से लगना जरूरी है। ओके, और जब इंग्लिश में बोलेंगे आप लोग कैसे बोलेंगे, यहाँ पे इंग्लिश बोलते समय आपको हैज, हैव, बीन के साथ में सिंस फोर का यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। ऐसे पास्ट में जब कोई काम चल रहा था उसको इंग्लिश में बोलने के लिए आपको हैड बीन का यूज करना पड़ेगा। सिंस या फोर में जो भी लगता है वो लगाना है, देन वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी आएगा इसमें भी। ऐसे आगे काम चल रहा होगा उसको आप जो इंग्लिश में बोलना चाहेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको विल हैव बीन का यूज करना पड़ेगा और सिंस फोर देन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेंगे। आइए देखते कुछ एग्जांपल। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, देखो अब आगे देखो सुबह से आ रहा है ना, ये मेन चीज यहाँ पर इसके अंदर यही चीज है इन कंडीशन के अंदर, इन वाली के अंदर कि टाइम के साथ से आएगा। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखिए, वे 2 घंटे से गा रहे हैं। देखो 2 घंटे से, आगे 2 घंटे से यहाँ से आ रहा है, देखो आप देख सकते हो। तो दे हैव बीन सिंगिंग फॉर 2 hours, वे 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। वह बचपन से डांस कर रही है, मीन्स उसमें बताया टाइम पीरियड क्या बताया, बचपन से, तो बचपन का भी टाइम होता है हमारा। ठीक है, शी हैज बीन डांसिंग सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड होता है बचपन। ठीक है, तो देखो बचपन से हो गया यहाँ पर टाइम में, 2 घंटे से हो गया, सुबह से हो गया, मीन्स यहाँ पर से आना जरूरी है, काम भी चलता रहेगा यहाँ पर। इसको देखते हैं पास्ट में। इसको पास्ट में अगर देखते हैं, जैसे मैंने बोला
मैं कई महीनों से जॉब ढूंढ रहा था। पास्ट की बात कर रहा है। अब कई महीनों से, देखो टाइम में से आ गया, यही मैं बताना चाह रहा था, टाइम में से आएगा यहाँ पर। ठीक है। सो आई हैड बीन लुकिंग फॉर अ जॉब फॉर मैनी मंथ्स। वे बचपन से एक साथ खेलते थे। अब देखो बचपन से आ गया, यहाँ भी से आ रहा है। सो दे हैड बीन प्लेइंग टूगेदर सिंस चाइल्डहुड। वह 2 साल से ट्रेनिंग ले रहा था। अब देखो यहाँ पे 2 साल से आ गया। बाबर मैं बता रहा हूँ, टाइम में से आएगा ही आएगा इस केस में। ही हैड बीन टेकिंग ट्रेनिंग फॉर 2 years, मीन्स वह 2 साल से ट्रेनिंग ले रहा था। अब आगे देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर मैंने बताया आगे जो काम चल रहा होगा टाइम में से आना है इसमें भी। एग्जाम्पल देखिएगा, मैं यहाँ 5 साल से पढ़ा रहा हूँगा। तो मैं यहाँ 5 साल से पढ़ा रहा हूँगा, फ्यूचर की बात कर रहा है लेकिन सोच के बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल से आ गए यहाँ पर। सो आई विल हैव बीन टीचिंग हेयर फॉर 5 years। मैं यहाँ 5 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। आगे देखिए, वह 3 घंटे से प्रेजेंटेशन दे रहा होगा। ठीक है, तो 3 घंटे से आ गए यहाँ पर टाइम, और से तो आ ही रहा है। सो ही विल हैव बीन गिविंग अ प्रेजेंटेशन फॉर 3 hours। हम 6 महीनों से नई स्किल्स सीख रहे होंगे। तो 6 महीने से आ गया। सो वी विल हैव बीन लर्निंग न्यू स्किल्स फॉर 6 months। तो सबसे मेन पॉइंट आपने क्या देखा, ये भी इनके अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों कंडीशंस के अंदर जहाँ भी काम चल रहा है, लेकिन क्या बोला मैंने, समय में से आएगा ही आएगा। ये भी काम चल रहा है लेकिन समय में से आना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को और देख सकते हो जो कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंस चार्ट। टेंस चार्ट की बात बताता हूँ मैं। इसके अंदर जो मैं बता रहा हूँ, मैं टेंस के बारे में बताने वाला हूँ कि यहाँ पर टेंस हमारा कितने टाइप का होता है और उनके नेम क्या क्या हो सकते हैं, उसकी एक टेक्निक बता रहा हूँ जो कि आप जल्दी ही याद कर पाएंगे। टेंस मेनली हमारा 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को भी डिवाइड कर सकते हैं 4 कैटेगरी के अंदर। पास्ट को भी 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एंड फ्यूचर को भी हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले देखते हैं हम जो हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, 3 तो ये हो गए, लेकिन आगे 4 टाइप क्या क्या हो सकते हैं हमारे। इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर मैं इनके आगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगा दूंगा, इनके आगे नेम सेम रहेगा ये वाला, बट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर लगा दूंगा तो वो हमारे प्रेजेंट के टाइप, पास्ट के टाइप और फ्यूचर के टाइप बन जाएंगे। देखते कैसे। अब जैसे इंडेफिनिट था, यहाँ मैंने लगा दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर ये कंटिन्यूस टेंस है, लगा दिया मैंने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगा दिया। परफेक्ट क्या कि मैंने प्रेजेंट लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया हमारा। ऐसे ही मैंने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कि प्रेजेंट लगा दिया, तो ये बन गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स हमारे प्रेजेंट की टाइप पूरे खत्म हो गए। मीन्स 4 टाइप का प्रेजेंट टेंस हो सकता है। दोबारा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसे पास्ट में भी देख सकते हो आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सेम फ्यूचर ले सकते हैं हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरह से हम लोगों का जो टेंस होता है टोटल 12 तरह का होता है। ठीक है, हम टेंस को उसकी 12 कंडीशंस के हिसाब से भी समझ सकते हैं। सो टेंस की यहाँ 12 कंडीशंस दी गई है चार्ट के थ्रू। देखते हैं कैसे। काम के करने की 3 कंडीशन होती है। काम के करने की 3 कंडीशन हो सकती है हमारी। ऐसे ही काम के चलने की भी 3 कंडीशन, कि काम जब चल रहा होता है उसकी भी 3 कंडीशन हो सकती है। काम के खत्म होने की भी 3 कंडीशन बन सकती है, और काम के चलने की 3 कंडीशन हो सकती है समय जब के साथ में से होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ काम चलने का यहाँ भी बताया गया, लेकिन यहाँ भी काम के चलने का बताया 3 कंडीशन में। यहाँ पे टाइम के साथ से नहीं लग रहा है, मतलब टाइम लग सकता है, यहाँ पे से के विदाउट से लगेगा, यहाँ पे टाइम के साथ से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। काम के चलने की 3 कंडीशन हो गई और काम के चलने की 3 कंडीशन हो गई, टोटल 6 कंडीशन हो गई। लेकिन इस बार इन कंडीशन के अंदर हमारा टाइम के साथ से लगता है। ठीक है, अब देखते हैं इनकी डिटेल में, देखते हैं और जरा। काम के करने की 3 कंडीशंस। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते थे और हम क्रिकेट खेलेंगे। मीन्स अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, और ये पास्ट की बात करेंगे कि हम क्रिकेट खेलते थे और हम क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, इनकी इंग्लिश की बात करें, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते थे, वी यूज टू प्ले क्रिकेट। यूज टू क्यों लगाया कि खेलते थे, अब भले ही नहीं खेलते लेकिन पहले खेलते थे, ये भी पास्ट की बात कर रहे हैं। और हम क्रिकेट खेलेंगे, मैं फ्यूचर की बात कर रहा है कि खेलेंगे हम लोग, तो वी विल प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो काम के करने की 3 कंडीशन ये हो गई हमारी। आगे देखते हैं काम के चलने की 3 कंडीशन जब काम चल रहा होता है। ठीक है, जैसे इसमें बोला गया प्रेजेंट में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं मतलब, और हम क्रिकेट खेल रहे थे, ये खेलने का काम चल रहा था। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, मीन फ्यूचर में जो टाइम आएगा उसमें हम खेल रहे होंगे। इंग्लिश देखते हैं।
हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही नीचे देखते हैं, लास्ट में आ जाते हैं। पहले हम लोग काम के चलने की 3 कंडीशन, लेकिन टाइम में से आएगा। टाइम में क्या आएगा? से आएगा। देखते हैं कैसे। काम के चलने की 3 कंडीशन होती है इसमें, लेकिन यहाँ पर टाइम के साथ से आएगा, ये डिफरेंस है यहाँ पर। देखते हैं कैसे। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो यहाँ पे आ गया सुबह से, ठीक है। और हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, यहाँ आ गया सुबह से, यहाँ भी आ रहा है, खेल रहे थे पास्ट हो गया। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये हो गया फ्यूचर, मीन्स सुबह सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो यहाँ सुबह से यहाँ पर भी है, सुबह से यहाँ पर भी, सुबह से यहाँ पर भी है। मीन टाइम में से का लगना बहुत जरूरी है। इंग्लिश देखते हैं। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे थे, वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है, आगे देखते हैं। काम के खत्म होने की 3 कंडीशन होती है हमारी। जब भी काम खत्म होता है उसकी भी 3 कंडीशन है कि प्रेजेंट में काम खत्म हुआ है, पास्ट में काम खत्म हुआ था, या फ्यूचर में काम खत्म हो चुका होगा। देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, मीन्स हम खेल चुके हैं, हमने खेल लिया है। हम क्रिकेट खेल चुके थे, पास्ट की बात कर रहे हैं। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, मीन्स ये काम हम कर चुके होंगे खेलने का, ठीक है, फ्यूचर में। इंग्लिश देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैव प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। ओके, सो आई थिंक ये जो चार्ट है, 12 कंडीशंस ऑफ चार्ट, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इंग्लिश बोलने में और समझने में। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मीन्स इंडेफिनिट में आप कैसे इंग्लिश बोल सकते हो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हिसाब से, ठीक है। अगर प्रेजेंट की सबसे पहले बात करते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसको पहचानना कैसे? काम जो अभी होता है या हम करते हैं, या आदतें जो हर दिन होती है। मीन्स जो भी हमारी हैबिट्स है, जैसे मान लो मैं पार्क में घूमता हूँ, या मैं सुबह पूजा करता हूँ, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो ये एक हमारी आदत भी हो सकती है, या हमारा डेली का काम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें आएगी हम लोगों की। पास्ट में बात करता हूँ, जो काम हमने किया था या हुआ था, कुछ भी काम जो हमने किया था। जैसे मैंने बोला मैंने कल पढ़ाया था, हम वहाँ गए थे, मैंने उससे पूछा था, बैंक 9 बजे खुला था, ठीक है। कुछ भी हुआ था या हमने किया था, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पार्ट होता है, ठीक है। ऐसे फ्यूचर में जो काम होगा या हम करेंगे, कुछ भी हम करेंगे या कुछ काम होगा, वो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट होता है। जैसे मैंने बोला कल हम कहीं जाएंगे, या कल मैं मूवी देखूंगा, कल बैंक लेट खुलेगा, ठीक है। तो कुछ भी काम होगा या हम करेंगे, वो आएगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में, ठीक है। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी कहाँ यूज करनी है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो यहाँ पे डू डज को यूज करना है आपको, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ठीक है। एंड जो वर्ब लेंगे, और जो इसमें वो फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगता है, हमारा फर्स्ट फॉर्म भी आती है, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस भी लगता है। कैसे करेंगे मैं रूल में बताऊंगा आपको। पास्ट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, और जब डेट लगाएंगे तो खाली फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है, ठीक है। फ्यूचर में जब इंग्लिश में बोलेंगे आप या सेंटेंस बनाएंगे, तो आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेना है। तो फ्यूचर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको विल में फर्स्ट फॉर्म डाल देनी है अपनी, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं रूल्स। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल की बात करता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हो सिंपल सेंटेंस के अंदर। पहले तो देख लीजिएगा, सेंटेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं हमारे। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सिंपल में किसी बात को बताते हैं, नेगेटिव में किसी बात को मना करते हैं, इंटरोगेटिव में कुछ पूछेंगे हम लोग, कुछ भी जो पूछते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कुछ ही पूछेंगे, साथ में नहीं का यूज करेंगे हम लोग, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब रूल्स कैसे करने वाले हम लोग देखिएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं पूरे टेंस के अंदर, यही एक पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल वाला, जहाँ 2 रूल चलते हैं हमारे। यहाँ पे 2 रूल, एक देखो ये रहा हमारा, एक ऑब्लिक के बाद सेकंड रूल बना दिया मैंने यहाँ पर। तो एक रूल हमारा हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट हो गया। एक सेकंड रूल हमने ले रखा है, एक सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। ये रूल कब लगाना है? ये रूल लगाएंगे जब हमारा जो सब्जेक्ट आई वी यू दे होगा। ध्यान दीजिएगा, जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे होगा, तब तो हम लोग सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम होता है हमारा, उस केस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें एस ई एस या आई एस ई एस का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट लगा देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बोलो, ये वाला जो रूल है पूरी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और बच्चे काफ़ी इसमें दिक्कत होती है बच्चों को, या इसमें मिस्टेक्स होती हैं। एक बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। इसका सिंपल सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट पहले लेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट कौन सा हो सकता है? आई वी यू दे वाला, बस, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर जो सब्जेक्ट होगा हमारा ही, शी, इट, नेम लेंगे, देन वर्ब लेंगे फर्स्ट फॉर्म। लेकिन
फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस का यूज करना ही करना है हम लोगों को यहाँ पर, देन ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पर चेंज हो जाएगा कि यहाँ से ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। सिंपल में ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग का डू डज आया ही नहीं है देखो यहाँ पर, बट जैसे ही नेगेटिव आया, नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी। सब्जेक्ट के बाद आपको डू या डज लेना है, देन नॉट लेंगे, फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट लेंगे। एक टेक्निक बता रहा हूँ उसमें आपको याद करने के लिए कि नॉट जो है थर्ड नंबर पर लगना है। नॉट कहाँ लगेगा, थर्ड नंबर लगेगा। तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, नोट का आप थर्ड नंबर पे लगा सकते हो। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, डूडस हो गया, देन नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, डूडस के साथ हमारी फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी। अब इंटरोगेटिव जब होगा पूछेंगे तो हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो पीछे आ जाएगा, ये आगे सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। देखो इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव दोनों के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब आगे रखनी है, देन सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। देखो सब्जेक्ट दोनों पीछे आ गया है। सो इंटरोगेटिव में डूडस लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे यहाँ पे नेगेटिव इंट्रोगेटिव आया तो यहाँ पे इसका मीन्स यहाँ पे नोट लेना पड़ेगा। तो नोट को जैसे ऊपर थर्ड नंबर पे था, यहाँ पे थर्ड नंबर पे था नोट हमारा, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 थर्ड नंबर पे नोट ले लेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का नोट आएगा यहाँ पर, डू डज सब्जेक्ट नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। दोस्त कॉल कर रहा था, वीडियो खराब यहाँ पर। यस, यहाँ पर देखिएगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ रही है, मीन डूडर को स्टार्ट में ले लेंगे दोनों केस में, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे देखो डूडर स्टार्टिंग में आ गया, देन सब्जेक्ट है, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे जो नोट लेंगे, यहाँ भी तीसरे नंबर पर लिया गया है, डूडस सब्जेक्ट देन नोट देन वर्ब ऑब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे नोट है, ऊपर देखो नेगेटिव वाले में सब्जेक्ट डूडस देन नोट, मीन्स यहाँ पे भी तीसरे नंबर पे नोट लगा हुआ है। तो इसी को आप आगे तक ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में अगर फर्क देखा जाएगा तो दोनों में नोट थर्ड नंबर पे आएगा। नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब का नोट आता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारा सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा पूरी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी जो ट्रांसलेशन करके देते हैं। ट्रांसलेशन क्या हो सकती है हमारी, जैसे मैंने बोला हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो आप देख सकते हो, अगर व्हाइट वाला पार्ट देखते हो, हम क्रिकेट खेलते हैं, ये भी सेम लिखा हुआ है। हम क्रिकेट खेलते हैं, मतलब नहीं को अगर हटा देता हूँ, नहीं को अगर नहीं लगाता मान लो, तो क्या देखो सेम लगेगा आपको। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, और हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, मीन्स व्हाइट वाला पार्ट में सेम है। लेकिन नेगेटिव जैसे ही बनाएंगे आप, नहीं को यूज करना पड़ेगा। तो हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नीचे वाले सेंटेंस में क्या करना है आपको, क्या यूज करना है स्टार्टिंग में, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ तो क्या जैसे स्टार्टिंग में लग गया, ऐसे क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्लियर हो गया, हम क्रिकेट खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं पूछ रहे हैं, और क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते, तो नीचे वाले में नहीं भी लगाना पड़ेगा, तो तभी आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव ये बनेगा। अब इंग्लिश देखते हैं, ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग। हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, जैसे ही क्या आ गया है तो आपको हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगानी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये डू था वो आगे आ जाएगा, तो डू वी प्ले क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, और क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मैंने कहा था नोट तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इस डू वी प्ले क्रिकेट को रिपीट कर दो, सेंटेंस को सेम टू सेम, बस नोट लगाना, तीसरे नंबर पर नोट लगाना। तीसरे नंबर पर क्या लाएंगे, नोट लाएंगे, डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा समझ में आ गया होगा, ट्रांसलेशन कैसे करनी है। आप रूल की हेल्प से इंग्लिश बना सकते हो। आपको हिंदी के सेंटेंस मैंने दे दिए है, और इंग्लिश आपको बना के दिखा दी है। आगे चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के ऊपर। यहाँ देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट बात कर रहे हैं हम लोग। पास्ट इंडेफिनिट जैसे मैंने बताया था, जो काम हमने किया था या हुआ था, कुछ भी काम ने किया था या हुआ था, उसको बनाने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। सिंपल के अंदर, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म आएगी, बाकी और सेंटेंस में डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे डू डिड के साथ किया था मैंने। अब क्या करने वाले, देखो रूल देखिए हमारा, यहाँ पे ये जो रूल है पूरी ग्रामर में सबसे छोटा रूल है हमारा, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस डिड नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं लेंगे हम लोग, मतलब हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट हो गया। ओवर इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, जैसे ही नेगेटिव आएगा डिड लगाना पड़ेगा मेरे को, तो तीसरे नंबर पर नोट आता है, इसलिए सब्जेक्ट डिड देन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। और डिड जैसे ही आएगा, ऊपर मैंने बता रखा है, फर्स्ट फॉर्म को ही यूज करेंगे। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होगी, अब विदाउट डिड लेंगे तो सेकंड फॉर्म होगी हमारी। ऐसे इंटरगेटिव जब बनाएंगे, जब पूछेंगे तो जैसे डू डिड में क्या था, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिड को आगे ले लेंगे, डिड को आगे ले लेंगे दोनों इंट्रोगेटिव में भी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी, और देन सब्जेक्ट के पीछे आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना, पलटना होता है यहाँ पर। तो डिड हो गया सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एंड जैसे इसमें करेंगे यहाँ पर नेगेटिव भी हमारा, तो यहाँ पर थर्ड नंबर पर नोट लगा दो। तो डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन मार्क। ओके, आइए देखते हैं हिंदी। हमने क्रिकेट खेला था, ये सिंपल बताया मैंने,
और इसको मना कैसे करेंगे, हमने क्रिकेट नहीं खेला था, ठीक है। फिर क्या लगा दो स्टार्टिंग में, क्या हमने क्रिकेट खेला था और क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला था, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है खाली नेगेटिव वाले में, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इंग्लिश देखते हैं। हमने क्रिकेट खेला था, सो वी प्लेड क्रिकेट। मैंने कहा ना इसमें सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल वाले में, डिड नहीं आएगा सिंपल केस में। सो हमने क्रिकेट खेला था, सो वी प्लेड क्रिकेट। हमने क्रिकेट नहीं खेला था, सो वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। देखो नॉट थर्ड नंबर पे आ गया, वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और क्या हमने क्रिकेट खेला था, तो क्या जैसे आया डिड आगे जाएगा हमारा, डिड वी प्ले क्रिकेट। और क्या हमने क्रिकेट नहीं खेला था, सो डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे नोट है और यहाँ भी तीसरे नंबर पे नोट है, लेकिन यहाँ डिड स्टार्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि क्या हमने स्टार्ट में लिया, इसे डिड आगे कर देंगे, वी पीछे कर देंगे, ओके। तो आई थिंक आपको पास्ट का भी पार्ट समझ में आ गया हो, पास्ट इंडेफिनिट की इंग्लिश कैसे बनाओगे या बोलोगे कैसे आप। आगे चलते हैं फ्यूचर पे। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे सिंपल पड़ता है हम लोगों को, कि जो काम होगा या हम करेंगे उसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा काम करना है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दो आप, तो अब जो भी आप काम करोगे आराम से बोल पाएंगे आप, ठीक है। देखते हैं हम लोग, जैसे मैंने बताया रूल देखते हैं पहले हम लोग। सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, शेयर का यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, शेयर का यूज़ अब खत्म हो गया, मॉडर्न टाइम चल रहा है इस टाइम पे, तो बहुत ही रेयर चांस है कभी यूज होता है, अदरवाइज यूज़ नहीं करते हम लोग यहाँ पर, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में वही थर्ड नंबर पर नॉट, सब्जेक्ट विल नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में विल आगे जैसे पहले किया था और सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। सो विल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड विल सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो नॉट देखो थर्ड नंबर पे, यहाँ पे थर्ड नंबर पे यहाँ पे भी नॉट लगा हुआ था हमारा। हिंदी देखते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। यहाँ पर बोल रहे खेलेंगे, यहाँ मना कर रहा है, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। और यहाँ पूछ रहे हैं क्या हम क्रिकेट खेलेंगे और क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, सेम फॉर्मेशन है पहले की तरह ही, ओके। इंग्लिश देखते हैं। हम क्रिकेट खेलेंगे, वी विल प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो नोट करना है आपको, विल के बाद नोट लगा दो बस, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट थर्ड नंबर पे। क्या हम क्रिकेट खेलेंगे, विल आगे आ गया, विल वी प्ले क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, विल वी नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट भी आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कॉन्टिन्यूस के बारे में। कंटिन्यूस टेंस में क्या क्या होता है हमारा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं हम लोग अगर, तो काम अभी हो रहा है या चल रहा है, कोई भी काम अभी हो रहा है चल रहा है प्रेजेंट में, ऐसे ही कोई काम हो रहा था या चल रहा था, ये होगा पास्ट में काम चल रहा था या हो रहा था, ऐसे फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा या चल रहा होगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमारा इजमार लगेगा, हमारा जब काम चल रहा है तो इजमार लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग जाएगा हमारा, क्योंकि काम चल रहा है इसलिए। एंड जो पास्ट में हम लोग वॉज या वर्क का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगेगा सेम। ऐसे फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारा विल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं रूल्स को। अगर रूल्स की बात करता हूँ, सब्जेक्ट फिर आपका हेल्पिंग वर्ब लेंगे, इजमार फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर नेगेटिव वाली बात करते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इजमार देन नॉट फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेंगे, मीन्स वही सेम केस थर्ड नंबर पे हमें नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब थी यहाँ पे नोट लगा देंगे, सब्जेक्ट इजमार नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर हमारा जैसे ही हमने बोला इंटरोगेटिव वाली बात करें, तो इंटरोगेटिव में क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, देखो इंटरोगेटिव हो या नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा स्टार्ट में पहुंच जाएगी, जो सब्जेक्ट से पीछे आ जाएगा। इजमार सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, फिर इजमार सब्जेक्ट नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। देखो थर्ड नंबर पे नोट लगा, पहले की तरह बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हिंदी देखते हैं इसकी। हिंदी में क्या होगा हम लोगों का, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, मना कर रहे हैं, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, मीन सिंपल हो गया, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब इसकी इंग्लिश देखते हैं हम लोग। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। सो आई थिंक आपको कंटिन्यूस टेंस समझ में आ गया होगा कि इसको इंग्लिश में बोलने में, ट्रांसलेशन करने में कैसे यूज करने वाले हैं। आगे देखते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें क्या होगा, काम चल रहा होता है, मैंने बताया था अभी आपको, एंड वॉज वर्ड यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ में। रूल क्या है, सब्जेक्ट, अब यहाँ पे जमा के जगह वॉज वर्ड आ गया है, सब्जेक्ट वॉज वर्ड फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में नोट लगा दीजिए वॉज वर्ड के बाद, सब्जेक्ट वॉज वर्ड नॉट फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में वही हमारा हेल्पिंग वर्ब पार्ट आ जाएगा, वॉज वर्ड लिया हमने पहले, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटरोगेटिव में वॉज वर्ड सब्जेक्ट थर्ड नंबर पर नॉट, वही
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हिंदी देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे, मना कर रहे हैं, मतलब सॉरी, हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब सारी बातें पास में काम चल रहा था खेलने का, उसकी बात कर रहे हैं। इंग्लिश की बात करते हैं अब। इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं हम। वी हम क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वी वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे थे, वर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, सो आई थिंक पास्ट कंटिन्यूस में समझ में आ गया आप लोगों को। अब आ जाओ फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या होगा, इसमें भी काम चलता रहेगा, लेकिन फ्यूचर की बात करेंगे। काम हो रहा होगा या चल रहा होगा। ठीक है, हेल्पिंग में हमारी विल बी यूज होनी है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, रूल देखते हैं। सब्जेक्ट विल बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, नहीं गलती कर दोगे इस रूल के अंदर आप। तीसरे नंबर पर नोट था हमारा, लेकिन देखो सब्जेक्ट विल देन बी, यहाँ पे तीसरे नंबर पर बी लगा हुआ है यहाँ पर, तो हमने क्या करना पड़ेगा, तीसरे नंबर पर नोट लेकर आना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट विल देन नोट आएगा, देन बी आएगा। देखो 1 2 3 तीसरे नंबर पर नोट आ रहा है, इसलिए बी को मेरे को पीछे लेना पड़ेगा, कि विल बी में 2 वर्ड पहले से थे हमारे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, विल बी मीन्स विल के बाद ही नोट लगाएंगे, विल के बाद ही हम लोग नोट यूज करेंगे, बी को पीछे कर देंगे। तो सब्जेक्ट पहले बार, फिर विल बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट विल देन नॉट बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। इंटरगेटिव में सेम वही करना है, विल आगे रहेगा, सब्जेक्ट पीछे, विल आगे सब्जेक्ट पीछे, बी को छेड़ना ही नहीं है। विल सब्जेक्ट बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेम, नॉट थर्ड नंबर पे, विल सब्जेक्ट नॉट। ठीक है, तो मिस सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाना है, देख सकते हो सब्जेक्ट के बाद ही नोट आएगा हमेशा। देन बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। बात करते हैं हिंदी की। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब बात करें फ्यूचर की, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। ठीक है, इंग्लिश देखते हैं। हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, सो वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो नॉट हमारा विल के बाद नोट आएगा, जैसे मैंने रूल में बताया है। वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, थर्ड नंबर पे नॉट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, विल आगे, विल वी बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, विल वी नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, आई थिंक आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी समझ में आ गया होगा। सो आप अब इस पूरे मतलब कॉन्टिन्यूस की हेल्प से आप जो भी काम आपका हो रहा होगा, या हो रहा था, या हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, इनको आप इंग्लिश में बोल पाएंगे और ट्रांसलेशन कर पाएंगे। यहाँ मैं बात करने वाला हूँ परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पहले परफेक्ट को बता दो, परफेक्ट होता है क्या हम लोगों का। ठीक है, काम अभी खत्म हुआ हो, मीन्स कोई काम अभी जस्ट खत्म हुआ हो प्रेजेंट में, उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे पास्ट में कोई काम खत्म हुआ हो, काम खत्म हो गया हो, मैं हो चुका था, पास्ट में कोई काम खत्म हो चुका था, उसकी बात की गई है परफेक्ट में, पास्ट में। एंड फ्यूचर परफेक्ट में कोई काम खत्म हो गया होगा, काम खत्म हो गया होगा, ये होगा फ्यूचर में। ठीक है, ओके, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो काम खत्म हो गया उसे बताने के लिए हैज हैव देन थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट में जो काम खत्म हो चुका था उसके लिए हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लेंगे। एंड फ्यूचर में जो काम खत्म हो गया होगा उसके लिए हम विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म लेंगे। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म का मीन्स होता है काम का खत्म हो जाना, मीनिंग इसका होता है काम का खत्म हो जाना। तो जो भी काम हमारा एक्टिविटी या जो भी काम खत्म हो गया होगा उसके लिए हम थर्ड फॉर्म को यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके रूल की बात करते हैं। सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन नेगेटिव में सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको, थर्ड नंबर पे नॉट, वही सब्जेक्ट हैज हैव नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव या नेगेटिव इंटरोगेटिव, आपको हैज हैव को स्टार्ट में ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हैज हैव स्टार्ट में आ गया तो सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हैज हैव देन सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, सेम उतार दो इंटरोगेटिव सेंटेंस को, बस नॉट थर्ड नंबर लगा दो। तो हैज हैव हो गया, देन सब्जेक्ट, देन नॉट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे चलता है। इसमें हिंदी की बात करते हैं। इसमें हम लोग जैसे हम क्रिकेट खेल चुके हैं, मीन हमने खेल लिया है। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हमने क्रिकेट नहीं खेला है। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। मीन्स 4 तरह से बात कर दी गई है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इंग्लिश देखते हैं कैसे बनेगी इसकी। हम क्रिकेट खेल चुके हैं मीन्स वी हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, सेकंड है हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, इसको दोबारा बता रहा हूँ। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं मीन्स हमने क्रिकेट नहीं खेला है, तो वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव वी प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, हैव वी नॉट प्लेड क्रिकेट। ठीक है,
मीन्स नेगेटिव में नॉट लगा दिया तीसरे नंबर पे हम लोगों ने, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। आपने देखा इसमें परफेक्ट में आपको मैंने रूल भी बता दी है, हेल्पिंग बता दी है, वो बनाना कैसे वो बता दिया गया, ठीक है, इजीली बना पाएंगे आप। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, काम खत्म हो चुका होता है पास्ट में, ठीक है। तो इसके रूल देखते हैं। सब्जेक्ट के साथ हेड प्लस सर्फ फॉर्म आएगी हमारी, सब्जेक्ट हेड प्लस सर्फ फॉर्म होगी। नेगेटिव के लिए आप हेड का नोट लगा दीजिए, सब्जेक्ट हेड नोट सर्फ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में मैंने बताया था हेड को आगे ले जाइए, हेड आगे आ गया, सब्जेक्ट सर्फ फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव उतारो सेम, थर्ड नंबर पे नोट लगा दो, हेड सब्जेक्ट देन नोट सर्फ फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी की बात करते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके थे, हम क्रिकेट खेल चुके थे, अब पास्ट की बात कर रहे हैं। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो हम इसमें चारों सारी बातें करिए, वही सिंपल नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंग्लिश कैसे बनाएंगे, हम क्रिकेट खेल चुके हैं, वी हैड प्लेड, सॉरी हम क्रिकेट खेल चुके थे, वी हैड प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट खेल चुके थे, हैड वी प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके थे, हैड वी नॉट प्लेड क्रिकेट, ठीक है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का पार्ट खत्म हो गया। इससे आप पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस बना पाएंगे, जो भी काम हमारा खत्म हो चुका था पास्ट में। ऐसे फ्यूचर लेके चलते हैं। काम जो खत्म हो चुका होगा फ्यूचर में, उसमें हम लोग विल हैव लेंगे थर्ड फॉर्म के साथ में। लेकिन रूल का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नोट बीच में आएगा जब भी नोट लगाएंगे, ठीक है। मीन्स विल को छेड़ना है, हैव को छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। मतलब हैव थर्ड फॉर्म के साथ चलेगा पूरा। देखो सिंपल में बात करेंगे, सब्जेक्ट विल हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जैसे बनाएंगे थर्ड नंबर में नोट लेना है हम लोगों को, सब्जेक्ट विल देन नोट लेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे तो नोट तीसरे नंबर पर आ गया है। सब्जेक्ट विल नॉट हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल आगे आ जाएगा, जैसे पहले बताया गया है, विल आगे आ गया, सब्जेक्ट पीछे हो गया, विल देन सब्जेक्ट देन हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसको उतार दो सेम इंट्रोगेटिव वाले को, और हम नोट लाएंगे थर्ड नंबर पे, तो विल देन सब्जेक्ट देन नोट देन हैव थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, ये हो गया रूल्स हमारे। हिंदी देखते हैं। हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। इंग्लिश देखो, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, वी विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। देखो नॉट तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा। क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, थर्ड नंबर वाला, वी विल हैव प्लेड क्रिकेट। क्या हम क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे, विल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट। ओके, सो पूरा आपको मैंने समझा दिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे इंग्लिश में बोलेंगे लिखेंगे आप लोग, पास्ट परफेक्ट में कैसे करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट में कैसे करेंगे।